जय मसीह की। और परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से आप लोग के बीच में एक नया संदेश के साथ में आए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखे एक व्यक्ति का गलत चुनाव, और फिर हम लोगों ने देखे एक परिवार का गलत चुनाव। और एक परिवार का गलत चुनाव में हम लोगों ने दो परिवार को अभी तक देखे हैं। एक पुराना नियम से हम लोगों ने देखे हैं, एक नया नियम से देखे हैं। आज भी हम लोग एक परिवार को देखने जा रहे हैं। हालांकि वो एक परिवार नहीं है, एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर, बहुत व्यक्ति को ही परमेश्वर परिवार बनाते हैं और आशीष देते हैं। हम लोग यहाँ पर पुराना नियम से अगर हम लोग पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका 8 अध्याय से लेकर के 31 अध्याय तक, और दूसरा सामुएल उसका 1 अध्याय, हम लोग यहाँ पर बहुत लोगों के बारे में देख सकते हैं, लेकिन खास करके जो हम देखने वाले हैं वो है साउल के जीवन के ऊपर में। हम लोग जब 9 अध्याय और उसका 21 वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग यहां पर देखते हैं साउल एक 12 गोत्रों में से, यहूदी जाति में से 12 गोत्रों में से एकदम छोटा गोत्र बेंजामिन गोत्र से वो आता है। इसका कहानी शुरू होता है इस प्रकार से 8 अध्याय में कि यहूदी लोग परमेश्वर से राजा मांग रहा था, हमको राजा चाहिए ताकि हमारे ऊपर राज करे कोई। उसके पहले परमेश्वर खुद राजा था, दूसरे लोगों को देखा कि उसका राजा है, इसका राजा है, तो हमारा भी राजा होना चाहिए। उस समय परमेश्वर ही राज करते थे, परमेश्वर ही लोगों को भेजते थे और इनके जीवन में आशीष मिलता था। लेकिन इन्होंने राजा का मांग किया। जब परमेश्वर के पास राजा का मांग किया तो परमेश्वर ने एक छोटा सा गोत्र, एकदम बेंजामिन गोत्र, 12 गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र से एक राजा परमेश्वर ने इनके लिए चुना, जिसका नाम था साउल। हम लोग अगर 9 अध्याय और 21 वचन को अगर पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि साउल खुद अपने मुंह से सामुएल को कहता है, मैं तो सबसे छोटा गोत्र से हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा आशीष मुझे दे रहे हैं। मुझे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आशीष परमेश्वर उसको दे रहा है, क्योंकि सामुएल को पहले ही बोल दिया था, मैं एक व्यक्ति को भेज रहे हैं, उसी को तुम राजा बनाना, और एक छोटा सा गोत्र को कैसे राजा बन जाए, इस बात को विश्वास नहीं हो रहा है वो साउल को। लेकिन सच बात है, परमेश्वर किसी को भी कहीं से भी उठा सकता है। प्यारो, आप कोई भी क्यों ना हो। कई बार हम लोग अपने मन में सोचते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो देखने में सुंदर नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक गरीब परिवार से हूं। प्यारो, आप चिंता मत कीजिएगा, आप कोई भी हो सकते हैं, परमेश्वर कहीं से भी उठा सकता है। मैं अपना गवाही बाद में बताएंगे मैं कितना पढ़ा लिखा है और किस तरह से परमेश्वर कौन परिवार से कितना नीचे से उठा के मुझे ऊपर लेके आया। प्यारो, और भी बहुत लोगों का जीवन में हम देख सकते हैं, मेरा खाली जीवन का गवाही नहीं बता रहे। आप अगर परमेश्वर अगर चाहेंगे आपको उठाने के लिए, आप कितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना हो, कितना भी दारू पीने वाला क्यों ना हो, कितना व्यभिचार करने वाला क्यों ना हो, कितना भी खून करने वाला क्यों ना हो, कितना भी बदमाश क्यों ना हो, आपको परिवर्तन करके परमेश्वर आगे ले जाए। लेकिन आगे ले जाने के लिए और भी बहुत सारे बातें हैं, इसके जीवन में भी हम लोग देखेंगे। तो एक छोटा सा गोत्र से, एक नीचे गिरा हुआ गोत्र से इसको चुना। हम लोग 9 अध्याय और 21 वचन में पढ़ते हैं, बहुत ही छोटा गोत्र से, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं यहूदा हो सकता था, रूबेन का गोत्र हो सकता था, बाकी और भी जो बड़ा बड़ा था उसका ऊपर 11 वो लोग हो सकता था। मैं, सामुएल ने बोला, तुमको परमेश्वर ने चुना है, तुम राज करेगा, तुम सबका मुखिया है, तुम सबका न्यायी है, तुम्हारा नीचे बाकी लोग रहेगा। प्यारो, परमेश्वर चाहने से आपको कहीं से भी उठा सकता है, कहीं से भी उठा सकता है। कभी भी अपने आप को नहीं सोचिएगा अरे मैं तो कुछ नहीं हूं। ऐसे लोगों को तो परमेश्वर चुनता है और आगे बढ़ाता है ताकि आप आशीष का कारण बने। लेकिन इसको जब परमेश्वर ने चुना और चुनने के बाद परमेश्वर इसके बारे में बहुत बड़ा विचार रखा, बहुत बड़ा आशीष का बात सोचा। लेकिन हम लोग देखते हैं इसको राजा जब बन गया, इसको अभिषेक कर लिया, परमेश्वर एक जिम्मेवारी सौंपा इसके जीवन में। अगर हम लोग पहला सामुएल 15 अध्याय पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग देखते हैं राजा बनाने के बाद परमेश्वर ने बोला कि अब तुमको एक आज्ञा है, एक हुक्म है मेरा, जिसको तुमको पालन करना है। आज्ञा दिया कि तुम जाओ और जाकर के क्या करो, वहां पर चाहे उसका औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो भी हो, वो सबको तुम सत्यानाश करना। किसी पर कोमलता नहीं दिखाना, किसी को दया नहीं करना, सबको तुम नाश करना। ये क्या किया, ये पूरा एकदम तैयारी के साथ, जोश के साथ गया। परमेश्वर चुना है मुझे, परमेश्वर जिम्मा दिया मुझे, जोश के साथ गया और वहां लड़ाई किया, बहुत सारा किया। इसका मन में शायद ये बात आया होगा, उधर लिखा नहीं है लेकिन आया होगा, कुछ अच्छा चीज छोड़ दिया इसने। राजा को जिंदा पकड़ा, बाकी चीजों को अच्छा जो था, जो भेड़ बकरी खराब था, जो देखने में सुंदर नहीं था, उसको पूरा मार दिया। लेकिन जो अच्छा था उसको क्या किया, रखा। परमेश्वर ऊपर से सब देख रहा था।
इसने आज्ञा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर बोला सबको मारना है तो सबको मारना है, किसी को नहीं छोड़ना है। और इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगा के सबको नहीं अच्छा वाला रख दिया था कि परमेश्वर खुश हो जाएगा। प्यारो, यहां पर परमेश्वर खुश नहीं हुआ। सामुएल को रात को ही परमेश्वर बोला कि वो मेरा आज्ञा को पूरा नहीं किया है। सामुएल रात भर परमेश्वर से बात करता रहा। सुबह होते ही भोरे पहुंच गया उसके पास में, और जैसे पहुंच गया और ये साउल इससे भेंट करके बोला, अरे परमेश्वर का महिमा हो जाए, देखिए मैंने सब कुछ परमेश्वर का आज्ञा को पूरा कर दिया है। तो सामुएल ने बोला, फिर ये बकरियों का आवाज कैसे आ रहा है, ये जानवरों का आवाज कैसे आ रहा है, ये सब क्या सुनाई दे रहा है मेरा कान में? ये तो सुबह इसको सुना दिया, लेकिन रात को ही परमेश्वर इसको बता दिया था। बोला, अरे ये तो परमेश्वर के लिए मैंने रखा है। और सामुएल ने बोला, परमेश्वर क्या इससे खुश होता है क्या? अच्छा से अच्छा चीज जो बलिदान हम चढ़ाते हैं उससे खुश होता है? परमेश्वर का आज्ञा मानने से खुश होता है। तुमने आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर खुश नहीं है। 15 अध्याय का 35 पद में पढ़ते हैं कि उसको परमेश्वर ने राजा बना करके बहुत ही अंदर से क्रोधित हो गया, तकलीफ महसूस हो गया, क्यों मैंने राजा बनाया, एक छोटा सा आज्ञा इसने पूरा नहीं किया। और हम लोग देखते हैं वहां लिखा है कि सामुएल वो जीवन भर उससे फिर भेंट नहीं किया, उसके लिए विलाप करता रहा। मैंने जिसको अभिषेक किया था, जिसके ऊपर मैंने उम्मीद किया था, जिसको मैंने शिक्षा दिया था, तुम नीचे गिरा हुआ, नीचे परिवार का कोई बात नहीं, परमेश्वर तुमको बहुत ऊपर ले जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। और आगे हम लोग देखते हैं उसी पद में 35 पद में 15 का 35 पद में आगे हम लोग देखते हैं वो राजा बना करके साउल को परमेश्वर पछता रहा था। प्यारो, जैसे मैंने पहले बताया कि आप कहीं से भी परमेश्वर आपको उठा सकता है, उठा करके आपको एक महिमा का कारण बना सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ जिम्मेदारी, कुछ आज्ञा परमेश्वर जब आपको देते हैं करने के लिए, आप उसमें खरा निकलिएगा। अगर उसमें आप खरा नहीं निकलते हैं, उसमें आप निपुण नहीं निकलते हैं, आप पक्का परमेश्वर जैसा बोला वैसा नहीं करते हैं, तो परमेश्वर खुश नहीं होंगे। हम यहां पर देखते हैं उसको राजा बनाने से मैं पछताता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि राजा बन गया, और उसको हटा करके एक दूसरा को राजा परमेश्वर ने चुन लिया। प्यारो, कई बार परमेश्वर का आज्ञा को हम नहीं पालन करते, कई बार परमेश्वर जो हमको मना करता है वही हम करते हैं। बाइबल में सब आज्ञाएं लिखा हुआ है, पुराना नियम से नया नियम में जितना पढ़िएगा सब कुछ लिखा हुआ, हमारी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन हम कई बार देख करके भी अनदेखा करते हैं, सुन के भी अनसुना करते हैं, हम नजरअंदाज करते हैं। और जो आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है वो नहीं दे करके परमेश्वर सोचता है, क्यों ये प्रभु में आ गया, क्यों मैंने इसको नरक से बचाया, क्यों मैं इसको इतना ऊपर लेके आया। और अंतिम में हम लोग देखते हैं इनका जो एक गलत चुनाव था इसके जीवन में, परमेश्वर जो बोला था उसमें वो खरा नहीं निकला, वो उसमें फेल हो गया। उसके बाद हम इसका जीवन में देखते हैं 15 अध्याय से आगे आप पढ़ के जाइएगा, बहुत समस्या इसके जीवन में आया, दुष्ट आत्मा इसके अंदर आया, पवित्र आत्मा इसके अंदर से बाहर चल गया और बहुत ही दिक्कत आया। फिर ये दुष्ट जैसा करने लगा, ये किसी को पहचानता नहीं था, वो सबको मारने लगा। और जिसको परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए चुना था, इसको हटा करके वो दाऊद को और उसको भी वो मारने के लिए कोशिश किया। और इसके जीवन में देखते हैं कितना तरह का समस्या आ गया। क्यों आया, क्यों? इसका एक ही कारण था, ये असफल होता गया, असफल होता गया, असफल होता गया। आप पूरा कहानी पढ़िएगा, सफलता नहीं। ये 40 साल राज किया, लेकिन 40 साल में इसका जीवन में आप देख सकते हैं बढ़िया नहीं था। ये डगमग 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 करता था। ये परमेश्वर का काम को छोड़ करके परमेश्वर का विरोधी काम ज्यादा करता था। यहूदी लोगों को क्या उन्नति करेगा, उनके लिए क्या आगे कुछ नमूना बनेगा, ये अपने ही दिमाग में चलता था। और अंतिम में जब हम लोग 31 अध्याय में आते हैं, 31 अध्याय घर में पूरा पढ़िएगा, एक घमासान युद्ध होने लगा फलस्तीन लोगों के साथ में, और घमासान युद्ध में इनका 3 बेटा लोग मर गया। और लास्ट में इसको भी आप लगा कि मैं भी नहीं बचेंगे। इन्होंने जो धनुष धो रहा था उसको बोला कि आओ मुझे भोंको, और ताकि मैं मर जाए, वो लोग का हाथ से मरने से अच्छा है मैं तमाशा बन जाएंगे। और वो नहीं मारा इसको डर से। और बाद में हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या किया, वो अपना तलवार खड़ा करके उसी पर वो साउल गिर करके मर गया। और वो जब मर गया तो इसका ढोने वाला भी देखा कि जब मर गया तो वो भी मर गया। और हम लोग 6 वचन में पढ़ते हैं, 6 वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि इस तरह से साउल और साउल का बेटा और उसके साथ हथियार ढोने वाला और उनका बाकी लोग भी उस दिन मर गया, एक ही संग सब मर गया। प्यारो, क्यों ऐसा हुआ? क्या कारण था ऐसा होने का? एक ही कारण था, परमेश्वर में सही नहीं था। ये शुरू में गलत किया, फिर बाद में वो सुधार करने का कोशिश किया, लेकिन सुधरा नहीं। वो ऐसे गया, वैसे गया, वैसे गया, वैसे गया। और अंतिम में क्या हुआ? इसका शुरुआत बहुत अच्छा था, परमेश्वर बहुत आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन इसका अंत बहुत खराब हुआ। प्यारो, जब आपको परमेश्वर नीचे से उठा के ऊपर ले जाना चाहते हैं, आप खरा बनिएगा,
परमेश्वर में दृढ़ बनिएगा, परमेश्वर को प्यार कीजिएगा, परमेश्वर का वचन को प्यार कीजिएगा, परमेश्वर का कलीसिया को प्यार कीजिएगा, परमेश्वर का संगति को प्यार कीजिएगा, परमेश्वर के पीछे चलिएगा। चाहे कितना भी बाधाएं आए, कितना भी समस्या आए, कितना भी तरह का दिक्कत क्यों ना आ जाए, आप पीछे नहीं मुड़िएगा। आप देखिएगा आशीष बहुत पाइएगा, आप दूसरों के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बन जाइएगा। लेकिन कई बार परमेश्वर जो हमें देखना चाहते हैं, हमारा जीवन में जो होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से हम धीरे धीरे नीचे चल जाते हैं। आगे हम अगर पढ़ेंगे, सुबह का टाइम में पलिश्ती लोग उधर आ गया और आने के बाद में उन्होंने देखा कि वो साउल का बच्चा लोग मरा हुआ है, साउल भी मरा हुआ, उसका गला काट करके अपना जगह ले जाकर के उसको तमाशा बनाया गया। कितना खराब, कितना वो दुख देने वाला वचन हम लोग यहां पर देखते हैं। उसका मरने के बाद भी गला काट करके ले गया, उनका तलवार, उनका जितना हथियार सब थप ले जाकर अपना देवी देवता का मंदिर में रख दिया। इतना तमाशा बन गया ये। क्यों पवित्र आत्मा ये सब लिखा हमारे लिए? क्यों पुराना नियम में लिखा है? ताकि हम कोई गलत ना करें। परमेश्वर जब हमें हुक्म देते हैं, परमेश्वर जब हमें समझाते हैं, परमेश्वर जब हमें प्रेम करते हैं, परमेश्वर किसी के जरिए वचन पहुंचाते हैं, आइए हम उसमें खरा निकले। अगर हम खरा नहीं निकलते, हम मानते नहीं, पालन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, सुनते नहीं, आप समझ जाइएगा इसी का जैसा हमारा जीवन होगा। हमने जैसे बताए थे, गलत चुनाव में हम जितना बात बता रहे हैं, चाहे वो लूत का जीवन में हो, देख लीजिए उनका परिवार में कितना हानि हुआ, कितना दिक्कत हुआ, कोई ना कोई मरा, अच्छा नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने देखे यहूदा इस्करियोती के बारे में, क्या हुआ, खत्म हो गया। और फिर हम लोगों ने देखे देमास के बारे में, भटक गया, वो भी उसका आगे कोई गवाही नहीं रहा। और फिर हम लोगों ने देखे एलीमेलेक का परिवार को, क्या हुआ, खत्म हो गया। लेकिन हाँ, उसकी पत्नी जब परमेश्वर को फिर से प्यार करने लगी, जगह को प्यार करने लगी, जो गलती उसने किया था उसको फिर नहीं दोहराई, वो पीछे आई परमेश्वर के पास, वो आशीष से भर गया। और फिर उसका वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। कितना फेमस वाला विषय है। बहुत बड़ा काम कर सकता है परमेश्वर अगर आप बदल जाते हैं, अगर आपका निर्णय सही हो जाता है। और अभी हम लोग उसके बाद हम लोग नया नियम में देखें कि वो कलीसिया का टाइम में देने में गलती किया, उन्हें दिखावटी किया, वो परमेश्वर का नहीं शैतान का बात सुना, छिप करके रखा अपना सब कुछ। कितना क्या हुआ, सब खत्म हो गया। कोई पैसा नहीं उसके लिए, कोई परमेश्वर का उपयोग के लिए कारण नहीं हुआ, सब नाश हो गया, सब छोड़ के गया वो। आइए हम सब कुछ अच्छा करें, परमेश्वर में अच्छा करें, ताकि परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा हमारा जीवन से हो। और अभी हम लोग एक परिवार के बारे में देख रहे हैं साउल का शादी भी हो गया, साउल का बच्चा भी हो गया, साउल का एक राज परमेश्वर दे दिया था। क्या हुआ, गलत करने के वजह से 40 साल ये रहा, 40 साल राज किया, लेकिन डगमग डगमग डगमग, कोई किसी के लिए आशीष का कारण नहीं। ये सब क्यों लिख दिया इतना कुछ? इसका एक ही कारण है प्यारो, ताकि हम डरे, हम सुधरे। और हम लोग जैसे पढ़े कि सामुएल जीवन भर इससे भेंट नहीं किया, तो नहीं किया। लेकिन एक वचन आप पढ़िएगा सामुएल का पुस्तक में, जब लड़ाई हो रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था परमेश्वर, जब परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर से निकल गया, दुष्ट आत्मा इसके अंदर आ गया, अभी कैसे जय पाए, कैसे कुछ करे, तब अंतिम में देखते हैं एक भूत सीधने वाले के पास किया। कितना खराब वाला बात है। और वहां जाकर के उसने सामुएल को बुलाया। अब पता नहीं वो सामुएल था या और कोई था। जीवन भर सामुएल नहीं आया इसके सामने, परमेश्वर पछताता रहा। फिर परमेश्वर इसके साथ में कभी भी कोई प्यार से नहीं किया, परमेश्वर को तकलीफ लग गया। प्यारो एक बात याद रखिएगा, जब एक बार तकलीफ लग जाता है परमेश्वर को, फिर परमेश्वर आपको कभी प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा इसके अंदर से उठ करके, दुष्ट आत्मा इसके अंदर आकर के फिर ये दुष्टता से ही जीवन को जिया। परमेश्वर कभी काम कर रहा था, लोगों के बीच में भी रह रहा था, लेकिन सही नहीं था। प्यारो आइए हम बच के रहें। और आप हमें बताइएगा कि कितना बच्चा लोग का नाम है, नाम क्या क्या है, इसका बेटी लोग का भी नाम क्या है, और बाकी और भी, और कुछ जो कुछ हमने सुना है, जो कुछ हम इसमें से सीखते हैं, आइए हम दूसरों को भी वीडियो भेज करके परमेश्वर का महिमा का कारण। बहुत सारा बातें हैं, मैं कहां से बताएं कहां नहीं बताएं, ये 10-15 मिनट में सब कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बात में बता सकते हैं, आप नीचे थे, परमेश्वर आपको ऊपर लेके आया, एक आज्ञा परमेश्वर आपको दिया ताकि उसको आप पूरा करें, और परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाना चाह रहा है। लेकिन आप अगर उसमें खरा निकलते हैं, सीधा निकलते हैं, उसको मानते हैं, पालन करते हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, आशीष का कारण देगा। इसने नहीं किया, क्या हुआ आपने देखे, खत्म हो गया सब कुछ। हमारे लिए लिखा है ताकि हम सुधरे, परमेश्वर का महिमा करें। आपने सुना है इसलिए बहुत धन्यवाद। सब वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।